गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस की जानकारी प्राप्त करेंगे। रस अर्थात आनंद। तो बच्चों, पूरे आनंद के साथ रस का अध्ययन करें। दैनिक जीवन में हम रस शब्द का उपयोग अनेक अर्थों में करते हैं। सबसे पहले हम अनेक पदार्थों के रस की बात करते हैं, जैसे खट्टा, मीठा, नमकीन अथवा कड़वा रस होता है। तो जिह्वा या जीभ के द्वारा हम इन 6 रसों का आनंद लेते हैं। दूसरी ओर रस का अर्थ हुआ सार या निचोड़, कोई औषधि। तो प्राय यह भी सुनते हैं कि उसकी बातों में रस है, उसकी आवाज़ में रस है, उसके गाने में रस है। तो इसका अभिप्राय हुआ मधुरता। भक्त, कोई ईश्वर भक्त को ईश्वर के निकट होने का आभास होता है। वे भक्त उससे आनंदित रहते हैं। ईश्वर की भक्ति में ही उन्हें आनंद मिलता है। यह अस्थायी आनंद भी रस माना जाता है। साहित्य में रस ऐसे आनंद को कहते हैं जो कि पढ़ने वाले, सुनने वाले और देखने वाले को किसी रचना को पढ़ने, सुनने अथवा मंच पर अभिनय होते देखकर प्राप्त होता है। जैसे फिल्म आदि को देख करके दर्शक आनंदित होते हैं। तो जब पाठक, श्रोता आदि को अपने व्यक्तित्व का एहसास नहीं रहता, वह फिल्म आदि देख करके दर्शक आनंद विभोर हो जाते हैं। अपना परिवेश को भूलकर इतने आनंदित रहते हैं कि उसी में वो आनंद प्राप्त करते हैं। उनको लगता है कि ब्रह्मानंद के समान वह आनंद प्राप्त हो गया। तो काव्य या साहित्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस की परिभाषा इस प्रकार दी है: विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस उत्पन्न होता है। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव जब मिल जाते हैं तो रस उत्पन्न होता है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। जब हमारे विभाव मतलब भाव उत्पन्न करने के साधन, अनुभाव व्यक्ति या पात्र की चेष्टाएं और व्यभिचारी भाव अनेक तरह के मन में उत्पन्न भाव को व्यभिचारी भाव कहते हैं। ये सभी परस्पर मिलकर हमारे भाव को, हृदय के भावों को जगाते हैं। तो वे भाव रस रूप में प्रकट हो जाते हैं। रस के 4 अंग या अवयव हैं। रस के अंग अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। चलो बच्चों, गृह कार्य नोट करें। रस किसे कहते हैं? रस के कितने अंग हैं? अस्थाई भाव क्या है? अब रस के अवयवों की विस्तृत जानकारी अगली कक्षा में हम प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।